कल हम लोगों ने कुछ स्लीप की वेव्स के बारे में बात की थी, कितने टाइप की आपकी स्लीप होती है। ठीक है, आज हम स्टेजेस की बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, स्टेजेस की, स्टेज मतलब क्या कि फर्स्ट ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, मतलब कि एक के बाद एक। तो स्टेजेस ऑफ स्लीप में जनरली हम लोगों ने कुछ बात जो कल भी की थी उससे कनेक्टेड ही है। जैसे कि आपके ना टोटल 5 टाइप ऑफ स्लीप होती है। स्टेजेस जो होते हैं ना 5 स्टेप में होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आपका होता है N1। N1 स्टेज वो है जहां पे आप लाइट स्लीप में होते हो। ठीक है, इसको हम लाइट स्लीप भी बोलते हैं। N1 को हम लाइट स्लीप भी बोलते हैं। सबसे पहले जब हम सोते हैं ना तो आपको कौन सी नींद आती है? लाइट स्लीप आती है। ठीक है, हल्की फुल्की नींद, जिसकी बात हम लोगों ने कल भी करी थी। लाइट स्लीप जो आपकी होती है जनरली वो वाली। जब आपका जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ पे होता है? वेकफुलनेस या वेकिंग साइकिल से नॉर्मली हम स्लीप साइकिल में जाते हैं। ठीक है, जगे हुए होते हैं, जगने के बाद डायरेक्ट जब हम सो जाते हैं। ठीक है, फॉल एस्लीप, जब हम सो जाते हैं, जगे हुए थे और देन हम सो गए तो हम लाइट स्लीप में होते हैं। और इस वक्त जो आपकी जो ब्रेन की वेव्स वो काम कर रही होती हैं वो थीटा वेव्स काम कर रही होती हैं। ब्रेन में जो वेव्स आपको दिखाई देंगी ना इस लाइट स्लीप के अंदर, वो आपको दिखाई देंगी थीटा वेव्स। थीटा वेव्स वो वेव्स थी जो कि जिनकी स्लो फ्रीक्वेंसी होती है। थीटा वेव्स दिखाई देती है जिसकी स्लो फ्रीक्वेंसी होती है, धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं चलती, स्लो स्लो चलती है। और ये जो आपकी टाइमिंग होती है ना इसके अंदर, लाइट स्लिप की जो टाइमिंग जनरली होती है वो होती है 1 to 5 मिनट्स। 1 से 5 मिनट की जो स्लिप होती है ये आपकी लाइट स्लिप में आएंगी सारी। ठीक है, जब आप फिर सो, हम स्टार्टिंग में करते हैं। हाँ, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है आपकी, जैसे कि आप सो गए तो उस 5 मिनट के अंदर, मतलब 1 से 5 मिनट का जो टाइम है वो आपका लाइट स्लिप का है। ठीक है, स्टार्टिंग की जब हम जगे हुए थे और देन हम जब रात को सोते हैं तो स्टार्ट की जो 5 मिनट होते हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स आपकी मैं वो ब्रैकेट में क्या स्लो स्लो फ्रीक्वेंसी। थीटा। अच्छा। हाँ, स्लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अंदर जनरली आपका होता है जैसे कि अगर कोई लाइट स्लीप में मतलब कि है अभी, या फिर आप अभी अभी सोया है तो उसको उठाना जल्दी पॉसिबल होता है। ठीक है, वो जल्दी उठ सकता है, या हल्का सा भी शोर होता है तो वो जल्दी उठ जाता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा जनरली जब आप सोते हो तो क्या होता है कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हो अगर तुरंत कोई उठाए। जैसे कि आपकी बच्ची अगर आपको उठा रही है और आप अभी सोए हो बिल्कुल, तो आप उठ जाओगे। ठीक है, उससे हाँ, ज्यादा उसमें गहरी वाली नींद में टाइम लगता है ना। तो डेल्टा वाली में। हाँ, डेल्टा वाली में टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, इसके अंदर आपका होता है कि स्लो रोलिंग मूवमेंट भी हो रही होती है आइज की, कि धीरे धीरे, मतलब कि आप नींद में जा रहे हो लेकिन अभी भी आपका जो ब्रेन है वो अवेक है, ब्रेन जगा हुआ है आपका अभी भी। ठीक है, अभी वो सोया नहीं है। ठीक है, ये जो स्लीप होती है ना इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें फेस करते हो। जैसे कि कई बार हम बोल ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आप सो रहे हो और आपको अचानक से लगा कि मैं गिर रही हूँ कहीं से भी। कई बार आप गिर रहे होते हो, फॉल मतलब कि फॉलिंग वाला कुछ होता है। कई बार आपको हैलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं इसी वाली या कई बार घोस्टली विजिट या एलियन जैसे सपने आना, छोटे छोटे, मतलब प्रॉपर सपने भी नहीं बोलूंगी, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कोई अचानक से आया। आपको अचानक से ये होता है ना, कभी कभी आप हल्की सी नींद में होते हो, आपको ऐसे झलकी सी दिखाई देती है हल्के से आलस में। तो इस तरीके की जो मतलब कि हल्के हल्के जो ड्रीम आते हैं कि आप हल्की नींद में होते तब आते हैं आपको एलियन जैसे या कुछ भी ऐसे, मतलब बहुत डिटेल वाले नहीं आएंगे। आपको छोटे मोटे सपने आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि आपका ब्रेन अभी अवेक होता है, उसको पता होता है अभी क्या चल रहा है उसके आसपास। ठीक है, तो ये आपका लाइट स्लीप का साइकिल है। इसके आप बाद आपका आता है स्लीप। ये N2 वाला होता है ना, इससे थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा होता है, स्लिप स्पिंडल बोलते हैं हम इसको, स्लिप स्पिंडल्स। इसके अंदर जनरली आपका होता है कि लाइट स्लीप है लेकिन इससे ज्यादा है। ठीक है, लाइट स्लीप है लेकिन डीपर है, इसको हम स्लिप स्पिंडल्स की जगह पे ये भी बोल सकते हैं, लाइट स्लीप बट डीपर, गहराई में। ठीक है, थोड़ी गहरी है, मतलब कि इस वाले से थोड़ी सी गहरी है, ये हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर जो ब्रेन वेव्स आपको देखने को मिलेंगी ना वो थोड़ा सा ज्यादा वाली मिलेंगी, मतलब कि इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा तेज चलती है। थीटा वेव्स भी होती है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तेज चलती है इसके अंदर आपकी। ठीक है, और ये वाली जो आपकी होती है ना ये जनरली आपका होता है 10 to 25 मिनट। ये जो आपका स्लिप स्पिंडल्स या N2 आपको देखने को मिलता है ये 10 to 25 मिनट्स आपको देखने को मिलेगा जनरली। ठीक है,
स्टार्टिंग की जो होती है 10 to 25 मिनट, मतलब कि ये आपको देखने को मिलेगी 10 से 25 मिनट के आसपास की जो नींद होती है उसके अंदर, ये वो वाली होती है, थोड़ी सी गहरी होती है एज कम्पेयर टू पहले वाली के। ठीक है। इस वक्त आपका जो मतलब कि फंक्शनिंग होती है वो जनरली होता है कि आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट मतलब कि धीरे 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 मतलब कि ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट रेट ड्रॉप होगा। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे मैंने बोला ना, जितनी गहरी नींद में आप जाते जाओगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो यहाँ पे आपका बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप गहरी नींद में जाओगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपका हार्ट रेट, ठीक है, ये आपके धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ साथ आपकी जो मसल्स होती है ना, मसल्स भी रिलैक्स होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मसल्स गेट रिलैक्स्ड। ठीक है, मसल्स भी आपकी धीरे धीरे रिलैक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें इतनी नहीं थी, फर्स्ट वाले में इतनी नहीं थी। ठीक है। आप देखोगे आपकी जो आई मूवमेंट है, जो बच्चा मतलब कि गहराई में हम लोग सो जाते हैं तो हमारी जो आई मूवमेंट है वो भी स्टॉप हो जाती है इसके अंदर। जैसे मैं कल बता रही थी कि पीपल होता है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो भी इसके अंदर आपका आई मूवमेंट है ना, वो भी स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि हम गहरी नींद में जाने वाले हैं, स्लिप स्पिंडल्स। ठीक है, ये आपका जनरली इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर आपकी आती है स्टेज 3, जो कि आपकी है M3। ठीक है, M3 के अंदर जनरली आपका क्या होता है, ये यहाँ पे आपकी डीप स्लिप हो जाती है जब आप गहरी नींद में सो जाते हो। ठीक है, डीप स्लिप इस वक्त M3 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जनरली आपको देखने को बोलेगा, इसको हम डेल्टा स्लिप भी बोलते हैं। इसके अंदर भी आपकी स्लो वेव स्लीप होती है, स्लो वेव चलती रहती है। ठीक है, और इसको हम डेल्टा स्लीप बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा स्लीप भी इसको बोला जाता है। और जनरली देखा जाता है इसका जो साइकिल होता है ना वो 20 to 40 मिनट्स का होता है। ठीक है, 20 to 40 मिनट्स का होता है अप्रोक्स। और ये वो वाला टाइम होता है जब आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जितना आप डीप स्लीप में जाओगे ना, जितनी आप एंथ्री स्टेज की स्लीप में पहुंचोगे, उतना ही आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो अच्छा वर्क करता है। और इस वक्त आपके जो टिश्यूज वगैरह रिपेयर करने होते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उसकी जो रिपेयरिंग होती है या फिर रिप्लेसमेंट होती है वो इसी वक्त हो रही होती है। तो ये वाली जो डीप स्लीप लेना है ना बहुत जरूरी है। डीप स्लीप सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत बार ये भी देखा देखा जाता है कि आपकी जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम है डीप स्लीप लेने से वो भी स्ट्रांग होता है, कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी वर्क करती है। ठीक है, इसके अलावा डीप स्लीप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपको जनरली जो होता है बच्चों की ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी, जो डीप स्लीप ज्यादा लेंगे। जो बच्चे कम डीप स्लीप में जाएंगे उनकी ग्रोथ कम देखने को मिलती है आपको। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि कुछ बच्चों को हम गहरी नींद में से उठा देते हैं, उस हम्म। उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे लगाओ चाहे वो फिजिकल ग्रोथ लगाओ उसकी। ठीक है, वो लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है फिर उनके लिए। ठीक है, और इस वक्त बहुत सारे आपको स्लीप डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। डीप स्लीप में बहुत सारे आपकी स्लीप डिस्ट्रक्शंस भी होंगी, वो भी बताऊंगी, अभी उस पर भी आऊंगी। ठीक है, एक आपकी होती है आर स्लीप। आर स्लीप इज रैम स्लीप हम बोल सकते हैं इसको। आर स्लीप को हम रैम स्लीप भी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था रैम स्लीप के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, रैम स्लीप के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका होता है ड्रीमिंग स्टेज वाली होती है ये। रैम स्लीप के अंदर आपको ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, ड्रीमिंग स्टेज होती है। ठीक है, ड्रीमिंग स्टेज होगी। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ऑलमोस्ट 90 मिनट्स की होती है। 90 मिनट्स की होती है रैम स्लीप, सबसे लंबी यही होती है। ठीक है, और जनरली ये भी देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपकी जो बीटा वेव्स ज्यादा काम करती है 90 मतलब कि इस 90 मिनट्स में जब रैम स्लीप होती है आपकी बीटा वेव्स ज्यादा काम करेंगे। मैम ये स्लीप की हायरार्की क्या होती है? ऐसी होती है, पहले N1 आएगी, फिर N2, फिर N3 होगी, फिर R पे आ जाएगा, हाँ, और फिर हम उठ जाएंगे, सुबह हो जाती हाँ। और ये वाली जो होती है ना आपकी रैम स्लीप सुबह नहीं होती, आपके रात में है ना, ये वाली साइकिल कई बार घूमता है, बार बार, है। कई बार होता है, मतलब एक रात के अंदर है ना ये वाला साइकिल 4 to मतलब 3 to 4 टाइम घूमता रहता है।
बार बार ये चीज रिपीट होती रहती है। और ये वाले जो रैम स्लिप होती है ना, ये ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसे कि आप जगे हुए होते हैं ना, हल्की नींद वाले जो होते हैं, वेकिंग साइकिल जैसे, वेकफुल मतलब की स्टेज जैसी ही होती है ये नॉर्मली। तो इसको हम लोग नॉर्मली एक और चीज भी बोलते हैं इसको, आपका, ये जनरली आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, वो ऐसे ही देखने को मिलेंगी जैसे कि आपकी आप जगी हुई स्टेट में थे तब थी। ठीक है, जो ब्रेन एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रेन एक्टिविटीज सिमिलर टू वेकफुलनेस। ठीक है, वेकफुलनेस, जब आप जगे हुए वैसे आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर जनरली होती है कि आपकी रैपिड आई मूवमेंट भी होती रहती है, जैसे कि आपकी यहाँ पे होती लाइट स्लीप के अंदर होती है। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट भी होगी। आपका हार्ट रेट, यहाँ पे देखो आपका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया था, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था, है ना। अब यहाँ पे आपका फिर से राइज हो जाएगा, हार्ट रेट भी राइज होगा और आपका बॉडी टेम्परेचर भी राइज होगा। दोनों चीजें फिर से राइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी वेकफुलनेस वाली स्टेज की सिमिलर ही है। इसके बाद अगर आप चाहो तो उठ सकते हो, कि आपकी लगभग एक साइकिल पूरा हो गया है। तो आपकी उठने वाली स्टेज हो जाती है, एक ना एक बार आपकी हो सकती है आंख खुले उस वक्त। ठीक है, ये वो वाली स्टेज है बेसिकली। और जनरली आप उठोगे ना तो आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज मिलेगा। आपका नॉर्मली क्या कहते हैं, मसल्स जो है फिर से वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी, अनरिलैक्स टाइप थोड़ा सा। और आपका आई मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली देखने को मिलता है। और बॉडी टेम्परेचर भी आपका राइज हो जाता है फिर से जब आप उठने वाले स्टेज में होते हो। ठीक है, तो जनरली जो आपका स्लीप साइकिल होता है वो किस टाइप का होता है, सबसे पहले N1 आएगा, फिर N2 आएगा, फिर N3 आएगा, फिर एन रैम स्लीप आएगी आपकी। ठीक है, स्लीप साइकिल जनरली आपका होता है एक पूरा फुल साइकिल जो होता है वो 90 to 110 मिनट्स के अंदर होता है। 90 से 110 मिनट के अंदर एक पूरा साइकिल आपका स्लीप का खत्म हो जाता है, जिसके अंदर आपका क्या आया था, प्रोग्रेशन की वजह से हुई थी, N1 आया, N2 आया, N3 आया, देन आपका आर स्लिप आ गई, जिसको हम रैम स्लिप भी बोलते हैं। ठीक है, आर स्लिप या रैम स्लिप, रैम स्लिप को हम आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वाला साइकिल आपका 4 to 6 टाइम रिपीट होता है। ठीक है, एक रात के अंदर आपका ये वाला साइकिल 4 to 6 टाइम रिपीट होता है। डिपेंड करता है, कोई तो 4 मतलब की टाइम में भी उठ जाएगा, कोई 6 में भी, कोई 2 में भी उठ जाएगा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जब हम आधी रात की बात करें या फिर आपकी अर्ली नाइट की बात करें, तो अर्ली नाइट में जनरली आपका N3 तक ही होता है। जैसे आप देखते हो ना कि आधी रात है, जनरली आपने देखा भी होगा कि 4 बजे से पहले आप जनरली है ना N3 तक ही पहुंच पाते हो, आर तक आप नहीं पहुंच पाते। आप डीप स्लिप में ही होते हो जाते हैं, मतलब कि साइकिल रिपीट तो होगा लेकिन आपकी नींद उतनी नहीं खुलेगी। और जो आपकी आर टाइप ऑफ स्लीप होती है ना, रैम स्लीप, वो वेकफुलनेस वाली जो स्लीप होती है, वो जनरली आपको मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा मतलब कि देखने को मिलेगी, कि मॉर्निंग के टाइम पे आप ज्यादा वेकफुल ये फील कर। टाइम क्या लिखा है कहाँ पे? सेकंड में? 4 to 6 टाइम रिपीट्स, उसके बाद? ड्यूरिंग ए नाइट, एक रात के अंदर 4 से 6 बार रिपीट हो जाता है ये साइकिल। ठीक है, और रात के वक्त में ज्यादातर आपको N3 टाइप ऑफ नींद मतलब कि ज्यादा आती है, स्टेज वाली ज्यादा आती है, मतलब डीप स्लीप में आप ज्यादा होते हो। ठीक है, ज्यादा गहराई में आप सोते रहते हो। और आपका जो मॉर्निंग के टाइम पे आपको आर वाली, रैम वाली ज्यादा देखने को मिलेगी। मॉर्निंग के टाइम पे उठने का फिर भी मन कर जाता है, रात के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं करता, है ना। ठीक है, अब ये तो होगी आपकी स्लीप साइकिल की बात हो गई, क्लियर है ये तो। अब जो मेन मतलब कि हम लोग को आज पढ़ने वाले थे, हमारा टॉपिक है आज स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। कितने टाइप के स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, पढ़ा है इसके बारे में पहले कभी? एक ही सुना है, इंसोमेनिया। इंसोम्निया सुना है, ठीक है, उसके अलावा नहीं सुना हम लोगों ने। चलो ठीक है, इंसोम्निया सुना है तो इंसोम्निया की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है,
इंसोम्निया के बारे में आपको कितना पता है? जो पता है वो बता दो बस। होता क्या है? ये कि ढंग से नींद नहीं आती बस। हाँ, ठीक से आपको नींद नहीं आती है, वो इंसोम्निया होता है। अगर मैं बोलूं कि आप बेड पे जाके लेटे हुए हो, आप सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, तो ये इंसोम्निया है ना? बोल सकते हैं ये? पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता। स्लीप डिसऑर्डर के बारे में नहीं पता, बस यही सुना है जब डॉक्टर हम्म। बोलते हैं वो अगर अच्छे से किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, रातों को सोया नहीं जाता है, कभी सो रहे हैं कभी जग रहे हैं, तो इंसोम्निया है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इतना। ये इंसोम्निया का मतलब यही है कि आपको मतलब सोने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप मतलब कि बेड पे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी उठ रहे हो। ठीक है, आप सो रहे हो लेकिन बहुत जल्दी जल्दी उठ जा रहे हो। ठीक है, यही इंसोम्निया के सिम्टम्स होते हैं जनरली। ठीक है, यही होता है आपका इंसोम्निया के अंदर। और इसका कारण क्या है, क्यों होता है इंसोम्निया? कॉजेस क्या हो सकते हैं? सारी चीजों का एक सबसे बढ़िया कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, और और इससे इससे जो हमारे केमिकल्स रिलीज होने होते हैं वो होते ही नहीं है। हम्म, और एक आपका पुअर स्लीप साइकिल हो सकता है। पर स्लीप साइकिल न्यूट्रिशन भी होता है। न्यूट्रिशन हो सकते हैं। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन आप ले रहे हो। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन आपका हो रहा है, ये वाला हो सकता है। और क्या कोई हो प्रॉब्लम, सकता है? कोई बीमारी हो सकती है लंबे समय से चलती आ रही है, तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है पर्सन। बिल्कुल, मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं आपकी। ठीक है, ये जनरली कॉजेज हो सकते हैं इंसोम्निया के। ठीक है, सिम्टम्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो यही देखने को मिलते हैं कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, सो नहीं पाओगे, रात रात भर नींद नहीं आएगी आपको। आप सोना चाहते हो लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, कई बार तो ऐसा भी होता है। ये वाला फेज मैंने भी एक बार फेस किया है कि मैं मतलब कि सोने की कोशिश करती हूँ बट मेरे को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, मैं सोचती हूँ कि यार मैं कैसे सोऊं। कई बार लेडीज के होता बाद था। तो नहीं आती। हाँ, हो लेडीज के सकता है। साथ के साथ 2 से ढाई साल तक तो होता ही है। उसके अलावा भी मेरे साथ अब भी होता है। अभी तो मेरे को परफेक्ट नींद आ रही है, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले जनरली होता था कि मेरे को 3-3:30 बजे तक नींद नहीं आती थी और मैं जगी हुई होती थी। तो उस वक्त मैं एफएम भी सुन लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही होती थी। रिपीटेशन भी तो करते रहते हैं अपना शेड्यूल, अगर ऐसे ही कर रहे हैं कि हम एक दिन देर तक सो रहे 1 बजे तक, फिर दूसरे दिन 2 बजे तक, ऐसे हाँ। करते करते ना हम खुद, हमें नींद तो आ रही होती है नेचुरली, हम हम्म। खुद नहीं सो रहे होते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, और ये डिवाइस वगैरह फिर यूज करते हैं, तो वैसे ही नींद का डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। अब इसके तो ना कुछ बहुत हेल्पफुल टिप्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ टिप्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको इंसोम्निया से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला आपका टिप है कि गो टू बेड ओनली व्हेन यू आर स्लीपी। जब आपको नींद आ रही है तो ही आप बेड पे जाओ, वरना आप मत जाओ। बेड आपका किसी और एक्टिविटी के लिए नहीं होता। आप वहां पे मोबाइल गेम खेल रहे हो, आप रील्स देख रहे हो उस पे बैठ के, आप उस पे बैठ के कई बार पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर देते हो, है ना? होता है जनरली। तो नॉर्मली बोला जाता है कि ये टिप है आपका, फर्स्ट टिप है कि आप बेड पे तभी जाओगे तब आप स्लीपी फील करोगे, अदरवाइज आप बेड का यूज मत करो। ठीक है, जब आपको नींद आ रही है तो ही आप उसका यूज करो। बेड पे बैठ के पढ़ना नहीं है, बेड पे बैठ के मतलब कि नॉर्मली स्टडी नहीं करनी है, खाना नहीं खाना है, या फोन नहीं देखना है, क्योंकि तब आपको नींद नहीं आएगी। तो जब आप स्लीपी फील कर रहे हो तो ही आपने बेड पे जाना है, व्हेन यू फील स्लीपी। स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, ड्रेस स्लीप चेंज करते हाइजीन हैं। मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार होता है ना कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते, जैसे कि पूरे दिन जो कपड़े पहनते हैं वो थोड़े से टाइट होते हैं। ठीक है, और आप जब रात को मतलब कि सो रहे हो तो आप थोड़ा सा उन कपड़ों में आ जाओ जो कंफर्टेबल हो सकते हैं डेली बेसिस पे, मतलब कि अपनी जो रूटीन बना सकते हो आपकी, हाँ यही कपड़ों पहन के मुझे सोना है, या हाथ मुंह धो के जैसे भी आप फील करते हो, या नहा के, रात को कई लोग नहा के भी सोते हैं, तो जैसा भी उनको मतलब कि अच्छा फील होता है। एक कंफर्टेबल क्लोथिंग जरूरी है, एक प्रॉपर हाइजीन, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, उसके बाद अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक और चीज आपको बताई दी कि और बेड पे बैठ के फोन वगैरह नहीं देखना है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और एक इसके अलावा आपका होता है, कई बार होता है कि हमें ना बहुत कोशिश करते हैं सोने की,
कि हमें नींद नहीं आ रही है तो हम कोशिश करते रहे, यार प्लीज हमें नींद आ जाए, प्लीज हमें नींद आ जाए यार, मतलब थका हुआ फील कर रही हूँ बट नींद नहीं आ रही है। जब आप बहुत। इन्वायरमेंट हम्म। हाँ, डीप एनवायरमेंट भी मतलब होता है। और थोड़ी शांति कर सकते हैं, तो उससे भी मेरे ख्याल से आ जाती है, आधा एक घंटे में आ ही जाती है बोरियत होके, उबासी हम्म। आने लगती है आज शरीर से डिम दिक्कत लाइट होती कर सकते हो, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि डिम लाइट से आपका मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ही आपका मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज होगा, तो आपको नींद अच्छी आ सकती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार नहीं आती, जैसे मेरे साथ होता था, मैं डिम लाइट करके सोचती थी फिर भी मेरे को नहीं आती थी। ठीक है, तो उस केस में हम लोग, कई बार होता है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे करती थी, मतलब कि बहुत कोशिश करती थी कि मुझे नींद आई, नींद आई, नींद आई, मैं घड़ी भी देखती रहती थी, यार मेरे को 2 घंटे हो गए हैं जगे हुए, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, मैं इतना मैम। टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को सोना है, मेरे को सुबह उठना भी है और नहीं सो पाती। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। मैम बुक खोलते ही नींद आ जाती है किसी किसी को, किसी को हाँ, पूरी बुक पढ़ता भी नहीं, के खत्म हो जाती है तभी भी नहीं आती है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक आप ये बोल सकते हो, डोंट ट्राई टू हार्ड टू स्लीप। आपने सोने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी, बहुत ज्यादा कोशिश करने से क्या होता है, आपको एंजाइटी होती है और फिर भी आपकी नींद चली जाएगी। ठीक है, बार बार घड़ी को नहीं देखना। माइंड वर्क करने लगता है, एक्टिव हो जाता है कि माइंड हम वर्क कोई करता है, एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई थॉट आता है ना माइंड में तो भी नींद नहीं आती। माइंड थोड़ा शांत होना रिपीटेशन कर। जरूरी होता है। हाँ। और दूसरा आप कर सकते हो यहाँ पे कि आप एक रेगुलर साइकिल मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एक रेगुलर शेड्यूल, एक रेगुलर साइकिल मेंटेन कर सकते हो, मेंटेन अ रेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल बोल सकते हो आप। ठीक है, रेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल आप मेंटेन कर सकते हो, उससे आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है, ये भी आप इसमें कर सकते हो। कई बार होता है ना कि जैसे आपने मेरे को स्टार्टिंग में भी बोला कि कई बार होता है कि हम लोग 12 बजे सो रहे हैं, कई बार होता है 1 बजे सो रहे हैं, कई बार होता है कि मूवी देख लेते हैं आज 2 बजे सो रहे हैं, कई बार 3 बजे सो रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपको नींद नहीं आएगी। कई जैसे बार अब आप। टाइम हो गया है तो अभी हम्म। वर्क वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस का काम घर पे आके करते हैं, तभी भी उनकी स्लीप चेंज होती है। डिस्टर्ब नाइट होती है, नाइट हाँ। शिफ्ट वाले तो रूटीन बना लेते हैं। हम्म। इसके अलावा एक आपकी एक्सरसाइज करना भी आपको थोड़ा सा जरूरी होता है, अगर थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो भी आपको नींद अच्छी आती है। एग्जाम्पल हाउसवाइफ जो होती है। ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी इतनी करती है, पूरे दिन इतना काम करती है, तो और मेंटल एक्सरसाइज से भी नींद आती है, तो दोनों ही अगर वो कर रही है तो उनको अच्छी नींद आती है। आप देखो कि जनरली 10 बजे के बाद जो बहुत ज्यादा काम करते हैं लेडी, उनको 10 बजे के बाद वो नहीं जाग पाती, वो सो ही जाएंगी, है ना, ज्यादा नहीं उठ पाती। तो वो भी हो सकता है आपका। एक्सरसाइज आपका बॉडी के लिए भी अच्छा है और आपकी स्लीप के लिए भी अच्छा है, दोनों चीजों के लिए अच्छा है। और एक ये भी बोला जाता है कि आपको है ना ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो या फिर अल्कोहल ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, ऐसी चीजें ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं बोलूंगी करनी नहीं चाहिए जब तक बहुत ज्यादा आफत ना आन पड़े कि लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो स्लीपिंग पिल्स वगैरह नहीं लेनी है आपको, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे भी आपके जो हार्मोन होते हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से भी स्लीपिंग साइकिल आपका डिस्टर्ब होगा, तो अवॉइड करनी है ऐसी चीजें। अवॉइड स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल्स। ठीक है, इस चीजों को अवॉइड करना है। तो ये तो आपको हो गया इंसोम्निया। ठीक है, अब एक आपका, आपने शायद सुना हो, स्लीप एपनिया, सेकंड डिसऑर्डर है। नहीं, इंसोम्निया के बारे में इतना ही है। ठीक है, सेकंड आपका है। नहीं सुना। नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लो। स्लीप एपनिया। ठीक है, ये आपका सेकंड है, स्लीप एपनिया। हम्म। लिखा है मैम। एनी। एपनिया, APNEA। ठीक है, स्लीप एपनिया। अब ये बेसिकली क्या होता है, आपने लोगों को देखा है कि स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं। ठीक है, स्नॉर्स आते हैं, सुना है। ये वही कंडीशन है बेसिकली। आपको पता है जो लोग खराटे लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ये ना बहुत गहरी नींद में सो रहा है, हम ऐसे ही बोलते हैं।
जब कोई स्नोरिंग स्नोर्स वगैरह मतलब कि आ रहे हैं किसी के, तो हम ये बोलते हैं बहुत गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या होता है, वो गहरी नींद में नहीं सो पा रहा है। रीजन, क्योंकि क्योंकि लंग्स में ना रहता है। प्रॉपर मतलब ब्रीदिंग उसकी नहीं हो रही है, प्रॉपर मतलब कि हवा उसके लंग्स में नहीं जा रही है, तब स्नोर्स आते हैं। ठीक है। ये पॉइंट सुना है, ऑक्सीजन लेवल जब मेंटेन नहीं हो रहा होता है ना, तब खर्राटे आते हैं। हाँ। उसको काम वगैरह रहता है ना, हम्म। कॉमनली रहता है। साइनस वाले को दिक्कत होती है ये वाली। बोल भी सकते नहीं भी बोल सकते, मुझे भी साइनस है, बट मेरे को मतलब कि स्नोर्स वगैरह नहीं आते हैं नॉर्मली। ठीक है। पर्सन स्ट्रगल टू गेट एयर इन लंग्स, जब उनका मतलब कि लंग्स में प्रॉपर एयर नहीं जा रही होती है, वो स्ट्रगल करते हैं, तो उसको स्नोर्स आती है, और इस कंडीशन को हम एपनिया बोलते हैं। सीरियस प्रॉब्लम है ये। ठीक है। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि स्नोर्स आ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपकी बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि आपकी जो नॉज के अंदर की मसल्स होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा, किसी किसी के ना अंदर मसल्स मास बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी स्नोर्स होते हैं। और आपको एक टाइम के बाद मतलब कि सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कई बार होते हैं लोगों को सर्जरी कुछ भी करानी पड़ती है उसकी। जिनको बेड पे पड़ते ही खर्राटे आ जाते हैं और हमें लगता है कि गहरी नींद में सो गया, लेकिन वो जो स्टार्टिंग वाली N1 होती है, वो N1 में ही होता है। हम्म। अब आप देखोगे ऐसे लोग जनरली यूज कर सकते हैं, जैसे कई बार आपकी वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेबुलाइजर वगैरह आते हैं, या फिर आपका स्लाइन वगैरह आती है नोज नोज में डालने के लिए। तो वो वाला यूज करे तो उसके बाद भी अच्छी नींद आती है इन लोगों को, तब उनको खराटे नहीं आएंगे। स्टीम लेके सोए तो। स्टीम लेके सोए, वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छी नींद आएगी, स्नोर्स वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो अच्छे से सो पाएंगे, अच्छी मतलब कि स्लिप ले पाएंगे, वरना वो स्ट्रगल करते रहेंगे, उनको नींद नहीं आएगी जनरली। ठीक है। कई बार होता है कि आपको ओबेसिटी के कारण भी आपको स्नोर्स आता है, बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है ना, तो उसके कारण भी स्नोर्स आते हैं, तो वो भी मतलब थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज अगर करें, थोड़ा सा अपना वेट मतलब मेंटेन करें, तो उसकी वजह से भी स्नोर्स वगैरह खत्म हो जाते हैं। ठीक है। कई बार ये भी बोला जाता है कि आप जैसे अगर बच्चे को स्नोर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसको ना हल्की सी पीठ पे थपकी दो, तो उसकी वजह से भी मतलब कि स्नोर्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर है ना आपके एयर्स में वो लंग्स में एयर जाने स्टार्ट हो जाती है उसकी वजह से, तो वो भी देखा जाता है। ठीक है। एक आपकी थर्ड कंडीशन है नैर्कोलेप्सी, थर्ड स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इसके अंदर इतना ही है। ठीक है। थर्ड कंडीशन आपकी नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी को हम स्लिप सीजर के नाम से भी जानते हैं। एक होता है ना एक सीजन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी भी होता है। ठीक है। और ये आपका होता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी के अंदर आपको स्लिप सीजर हम इसको बोलते हैं। स्लिप सीजर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी किसी को ना स्लिप पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी बनी हुई है इस पे। हम लोग बोल सकते हैं ये वाली कंडीशन जब होती है जब कोई पर्सन डायरेक्ट किस में पहुंच जाता है, रैम स्लिप में पहुंच जाता है। N1 N1 के N2, बाद या डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट, डायरेक्ट रैम स्लिप में N1? पहुंच जाना, डायरेक्ट फॉल इनटू रैम स्लिप। लाइट स्लिप वगैरह एक प्रॉपर साइकिल मतलब कि वो नहीं मतलब कि वो उसने फॉलो किया, वो डायरेक्ट किस में पहुंच गया, रैम स्लिप में पहुंच गया सीधा। N1 N2 N3 कुछ नहीं, सीधा रैम स्लिप। रैम स्लिप में क्या था आपका कि वेकफुलनेस वाला थोड़ा सा था। ठीक है। तो इस ये थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन होती है, और इसके अंदर आपका क्या होगा कि आप जनरली क्या होते हो कि सीधा रैम स्लिप में पहुंच जाते हो, और आपको स्लिप सीजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मतलब कि ये हो जाएगा कि आपकी बॉडी यहाँ पे वेकफुलनेस स्टेज में है। आपका जो बॉडी है, माइंड है, वो वेकफुल है, ठीक है, जगा हुआ है, लेकिन आप सीधा
स्लिप में पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मतलब पैनिक करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको ऐसा हो सकता है कि कई बार देखा गया है कि पर्सन क्या होता है कि उनको लगता है कि उनको कोई अटैक करने आया है, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है ये वाली कंडीशन आपकी। ठीक है, कि कई बार उनको लगता है कि स्लीप में उनको अटैक फील होता है, पैनिक हो जाएंगे, कमरे में एकदम दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों को देखा होगा ना, कई बार बच्चे चिल्लाते हैं बहुत जोर जोर से, सपने में रोना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेज। ठीक है, ये, जाते हैं ना। हाँ वो डर जाते हैं थोड़ा सा, तो ये वही कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, और एक थोड़ा सा ये भी देखने को मिलता है इसके अंदर आपका कि नैर्कोलेप्सी के अंदर आपका होता है कि जो थोड़ा सा ये होता है ना कि सपने में चलना स्टार्ट कर देते हैं। चलना भी नहीं जो बोलूंगी नींद एक में। प्रॉपर, मतलब कि नींद में चलना भी नहीं बोल सकती मैं इसके अंदर। नार्कोलेप्सी हो गया आपको स्लिप सीजर, की आपको आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपको आंख लग गई, इस तरीके से। ठीक है, स्लीप में चलना एक अलग डिसऑर्डर हो गया, उसकी भी बारे में बात करूंगी। लेकिन नार्कोलेप्सी के अंदर हो गया कि जैसे आप कोई भी मशीनरी वर्क कर रहे हो और अचानक से आपकी आंख लग जाती है, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि अगर आप कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हो, सीधा आपकी आंख लग गई, तो डेंजरस हो सकता है। आपने ट्रक ड्राइवर देखे हैं, ट्रक चलाते ट्रक चलाते सोना ड्राइवर। स्टार्ट कर देता है कई बारी, थकावट के कारण। साइड में एक मूवी भी बनी है ना इस पे, नार्कोलेप्सी पे। एक साउथ इंडियन मूवी थी जो डब होके आई थी, उसे नार्कोलेप्सी होती है, वो कहीं पे भी सो जाता कहीं है। पे भी सो जाता है, हाँ। तो कैसे भी नींद आ जाती है कैसे ऑफिस भी में, नींद आ जाएगी, कैसे भी। ऑफिस में काम करते वक्त, पढ़ते वक्त अचानक से। अभी होता है, मान लो कोई कार ड्राइव कर रहा है और उसको नींद की झपकी आ जाए, ये वाली नैर्कोलेप्सी वाली प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हो सकता है। हम्म, ठीक है, तो ये आपका स्लीप सीजर होगा। नार्कोलेप्सी के अंदर आपका स्लिप सीजर होता है। ठीक है, जो मैं पैनिक वाली कंडीशन बता रही थी, वो उसके लिए एक अलग डिसऑर्डर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी वहां पे। तो नार्कोलेप्सी आपका अलग है, और जो पैनिक वाला है वो आपका अलग है। नार्कोलेप्सी में ये आ जाएगा कि आपको सडन, मतलब कि आप रैम स्लिप में सो जाओगी। ठीक है, बार बार आप क्या कर देते हो, आपको सडनली स्लिप सीजर आने स्टार्ट हो जाते, सडनली आप सोना स्टार्ट कर देते हो किसी भी जगह पे। ठीक है, सडनली आप सोना स्टार्ट कर दोगे, सडनली आपको नींद आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, ड्राइव करते वक्त आ सकती है। ठीक है, इसका रीजन। रीजन ये होता है कि आप है ना प्रॉपर नींद नहीं लेते, पूरा साइकिल वाली आप नींद नहीं लेते हो, आप इनअप्रोप्रिएट तरीके से सोते हो। जैसे कि कई बार होता है दिन में बहुत ज्यादा सो लिए, ठीक है, रात को प्रॉपर नहीं सोए। एक रात वाली जो नींद होती है ना, हेल्दी वाली नींद, वो जरूरी होती है। एक प्रॉपर आपका साइकिल मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप प्रॉपर साइकिल नहीं मेंटेन करते, आपको बैठे बैठे नींद आने स्टार्ट हो जाती है। सारे देखे ना, जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये तो और नाइट शिफ्ट वाले होते हैं, वो तो रात में सोते नहीं है और दिन में जागते हैं, तो ना, उनका भी रात स्लिप में नहीं पैटर्न सोते, खराब। लेकिन आपको पता है उन लोग, वो लोग भी, उनको भी स्लिप सीजर आते हैं। कई बार आप देखना कि आप वहां से निकलोगे, वो बंदा सो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड कई बार आपको सोया हुआ मिलता है। आप अचानक से, मतलब कि जरा सा भी शोर होता है, वो उठ जाते हैं तुरंत। होता है ना ऐसे, बेशक से वो दिन में सोते हो, दिन की नींद अलग होती है, रात की अलग होती है। ठीक है, तो नार्कोलेप्सी वाली कंडीशन होती है जब आपको, नॉर्मली स्लीप पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा हम ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर कि आपको नींद आती है, बार बार आ जाती है। मशीनरी चलाना आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि आप कहीं भी सो सकते हो, और हो सकता है कि अगर कोई बंदा आर्मी में भी है इवन, तो भी वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है कि सामने वाला कोई आप पे अटैक कर रहा है और आपको तुरंत स्लिप सीजर आ गया तो आप क्या करोगे? आप तो अटैक कर ही नहीं पाओगे, आप बच ही नहीं पाओगे उससे, है ना। तो वो भी थोड़ा सा डेंजरस होता है यहाँ पे। पहली बात तो पता चलेगा स्लिप सीजर है तो आर्मी निकाल ही देगी। निकाल जाओ देंगे, इलाज करवा। हाँ बहुत बार होते हैं ये चीजें। ठीक है, इसके अलावा एक आपका और भी होता है नाइट मेयर्स आना। ठीक है, एक नाइट मेयर्स वाला भी होता है, रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। रैम स्लिप बिहेव बिहेवियर डिसऑर्डर। हाँ, रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर आपको आते हैं नाइट मेयर्स।
बुरे मैम सपने। जो ये का ट्रीटमेंट क्या होता है? किसका? मेडिसिन वगैरह होती हो? नार्कोलेप्सी का? नार्कोलेप्सी। हाँ, मेडिसिन आप ले सकते हो। इसके अलावा आप एक है ना मतलब कि हेल्थी स्लीपिंग शेड्यूल मेंटेन करो, जहाँ पे आप चारों स्टेजेस जो है आपकी नींद की वो आप ले पाओ। सडन ये जनरली आपको दिन के अंदर ही आती है, जो स्लीप सीजर आते हैं ना आपको दिन के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। रीजन आप अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट आपका शेड्यूल है, या दिन में आप किसी भी टाइम कहीं भी सो रहे हो, ठीक है। तो उसकी वजह से एक आपकी हैबिट बन जाती है, और आपको एक प्रॉपर नींद रात को नहीं आ पाएगी अगर आप दिन में छोटे छोटे टुकड़ों में सो रहे हो तो, ठीक है। आपको नहीं आ पाएगी, तो एक स्लीपिंग शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा रात के लिए, ठीक है। नाइटमेयर्स के अंदर नॉर्मली यही होता है कि आपको बहुत ज्यादा डरावने सपने जब आते हैं, नाइटमेयर्स आना मतलब बुरे सपने आया ना, बुरे सपने आपके मतलब कि रैम स्लिप को डिस्टर्ब करते हैं। रैम स्लिप के अंदर जनरली आते हैं आपके, और ये बुरे सपने आपकी नींद को डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर यही होता है आपका। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर बहुत रेयर होता है, वैसे ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और जनरली इसके अंदर यही होता है कि आपको बुरे सपने आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, और आपकी स्लीप को डिसरप्ट कर देंगे। टेरिफाइंग अटैक आपके मैम ऊपर हो रहे होते हैं स्लीप के अंदर, ऐसे वाले भी आते हैं, ठीक है। मैम इसका रीजन क्या है? रीजन तो कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कि वही है कि आप पूरे दिन ऐसी मूवीज देखते हो या ऐसी चीजें इमेजिन करते रहते हो, या आप ऐसे गेम्स खेलते हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देन एक आपका नाइट टेरर्स कंडीशन भी होती है। नाइट टेरर्स, एक आपका नाइट मेयर्स, एक आपका नाइट टेरर्स होता है। ये नाइट टेरर वाली वो वाली कंडीशन है जो मैं पहले बताई थी आपको। पैनिक आप कर जाते हो रात को, आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पे अटैक कर रहा है, और उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार बच्चों को भी देखा होगा, बच्चे बहुत जोर से चिल्लाना या बहुत जोर से रो के सपने में से उठते हैं, या कई बार उनकी आंखें बंद होती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है। कई बार ये भी देखने को मिलता है। बच्चों को ज्यादातर आता है ये, 13 साल तक की उम्र में ज्यादातर आता है, 1.5 साल से लेके और 13 साल तक के, 13 ईयर तक ज्यादा होता है। बड़ों में कम देखने को मिलता है आपको नाइट टेरर का। छोटे बच्चे ज्यादा डरते हैं सपने में, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जनरली ये देखने को मिलता है। देन एक आपका स्लिप वॉकिंग वाली भी कंडीशन है। स्लिप वॉकिंग आपका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। स्लिप वॉकिंग में ये होता है कि कई बार कई लोग तो ड्राइव भी करते हैं, नींद में चलते हैं। मैम हाँ, नाइट नाइट टेरर के अंदर होता है आपका पैनिक अटैक आता है आपको। का रीजन क्या है? तो कोई तो चाहेगा नहीं ऐसे। नहीं, कई बार होता है ना कि बच्चे को मतलब कि डर जाते हैं बच्चे सपने में, जैसे कोई चीज दिन में देख ली तो उसको मतलब कि रात को सपने में देख लिया तो डर जाएंगे। आज आपने दिन में डांटा उसको, रात को उसने सपने में देख लिया, ये इमेजिन कर लिया, तो वो डर जाएंगे, चिल्लाना स्टार्ट कर जाएंगे। जो चीजें उनके साथ दिन में हुई होती है उसको रात को इमेजिन करते हैं सपने में, ठीक है। सपना भी नहीं बोलूंगी, रात को इमेजिन करते हैं। स्लिप वॉकिंग आपका हो जाता है। स्लिप वॉकिंग के अंदर होता है आप कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हो, कई बार चाबी ढूंढ के आप कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दोगे नींद में, कई बार नींद में चलना स्टार्ट कर दोगे, कई बार नींद में आप जंप करना स्टार्ट कर दोगे बेड पे, कई बार नींद में आप बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हो। ये आपका स्लीप वॉकिंग की कंडीशन है, ठीक है। कई बार आप फ्रीजर के अंदर भी मतलब कि फ्रीजर खोल के और उसको मतलब रेफ्रिजरेटर खोल कर उसके अंदर मतलब कि सामान भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हो खाने का, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये आपकी टोटल स्लीप डिसऑर्डर